Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So here we are doing class 9 maths NCERT and we have started with our chapter number 1 number system. So in our last video, we started with exercise number 1.3 and we completed from question number 1 to question number 4. And from today we will start with question number 5. Question number 1 से 4 हमने last video में किए हुए हैं, आप मेरा last video देख सकते हैं. उसके बाद आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर 1/17 का देखते हैं तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं जो कि उसमें रिपीट हो रहे हैं. अब ये चीज आपको करके देखनी पड़ेगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम. 1/17 ये थोड़ा लॉन्ग डिवीजन है, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसको आपको डिवीजन शुरू करनी है. ठीक है, 17 1/17 से आपको अपना डिवीजन जो है वो शुरू करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. जस्ट ओके 17. ठीक है, इसको आपने इधर लिखा. अब ये आपका नहीं वो हो रहा है तो आपने एक 0 और लगा दी. ठीक है, इसको आप फर्दर और करेंगे तो ये आपका जो है ये 8 से जाएगा विच इज 136. ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1. ये आप बढ़ाते जाइएगा 0. आई थिंक ये तो सभी को पता है. अगेन आपका 8 से जाएगा विच इज अगेन 136. ओके, फिर आया आपका 17 टू 34. फिर आया आपका 3. 17 3 51. फिर आया आपका 5 85. अब आपका क्या आ रहा है? 17 2 अगेन 17 2 34 विच इज अगेन आपका आया 160. ठीक है, आ गया. हाँ, और फिर आपका ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 17 9 विच इज से 153. अगेन ये आया आपका 70. फिर ये आया आपका 17 4 68 20. फिर आया आपका 17 1. मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ आपको. ये आपका 20 था, फिर आपने लिखा 17 1 17. फिर लिखा आपने 30. फिर अगेन आपने लिखा 17 1 17. तो ये आ गया आपका 13. फिर अगेन आपने लिया ये 130. यस, ये आ रहा है आपका 130 पे आ गया है. तो ये आपके बेसिकली 0.005882352929411. फिर अगेन अब आप इसको 7 से कर देंगे. 7 से किया तो ये आया आपका 19. 7 से करने के बाद अब आप करिए इसको 6 से. तो तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये काफी लॉन्ग डिवीजन है. अगेन आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं. इसको आप फर्दर अपना डिवाइड करके देखिएगा तो ये आ रहा है 0.00588. मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. 41176 और 47. इतना क्वेश्चन आने के बाद ये अगेन इट विल स्टार्ट रिपीटिंग. तो आप इसमें देखिए कि इसके कितने कितने ये रिपीटिशन होगी आपकी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. तो ये जो है ये आपके इतने नंबर्स जो हैं ये आपके रिपीटिंग हो रहे हैं. ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया. इट इज अ लॉन्ग डिवीजन वाला है. इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा. मैंने इसको आपको यहाँ पे बता दिया. इसको 4 और 7 के बाद आप और करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Okay, can you guess what property q must satisfy? चलिए, आपका एक नंबर था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था 36/100। ठीक है, पहले तो आप इसको कट कर लो। ठीक, ये कट करके आपका आ गया 9/25। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म में आया है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब q की क्या प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पर, अगर आप ये देखें, अभी तो आपको ये लिख रहा है कि ये 5 की पावर 2 है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b वेयर a एंड b दे बोथ आर होल नंबर्स। तो अभी तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 कर दिया और 2 की पावर आप 0 लिख दो, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो द क्यू इज सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो बोल रहे हैं, चलिए ये देखते हैं, 33/8। 33/8 है, यहाँ पे क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी आ गई, ये आपको कह दोगे कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 हो गई। ठीक है, अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 6 पार्ट जो 329/400 वाला लिखा था मैंने। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आप सिंपल तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ, क्यू की बात कर रही हूँ, 4 into 100 लिख दो। ठीक है, और इसको आप फर्दर कैसे लिख दोगे, 4 into 2 into 50, इतनी बात है। और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 329/4 इंटू 2 into 25 को मैं और लिख देती हूँ 2 इंटू दिस इज 25। ठीक है, इतना समझ में आया कि मैंने इसके जो क्यू की थी, क्यू में डिनोमिनेटर जो था उसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसको इधर बता रहा हूँ आपको, नीचे क्यू के पार्ट को, ये आ गया आपका 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 2 फिर से, और ये आ गया आपका 5 की पावर 2। और बता रही हूँ इधर, इधर देखिए 329, अब ये क्या हो गया, 2 की पावर हो गई 4 और 5 की पावर हो गई 2। तो आप जो भी रैशनल नंबर्स आप p बाई क्यू की फॉर्म में देखेंगे जहां पर कि p और q का कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, जब इधर वाले में नहीं था तो मैंने आपको उसको कट करके बताया कि भाई ऐसे फॉर्म में ले आओ कि फर्दर आप उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं p और q के वो सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हमें ये बताना है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज कीप द q सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b वेयर a एंड b दे बोथ आर द होल नंबर। होल नंबर इसलिए बोल दिया कि भाई होल नंबर्स में आपका 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो 0 आ गया तो जहां पर सिर्फ 2 की वो आ रही है तो वहां पे आप कह दो कि b की वैल्यू जो है वो 0 है, या अगर कहीं पे सिर्फ 5 के उसमें आ रहे हैं, मल्टीपल्स में आ रहे हैं, तो आप कह देंगे कि a की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि एनीथिंग एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर, इसमें a आपका 4 हो गया और b आपका 2 हो गया। तो कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जहां पे कि p और q, ये p और q की जो फॉर्म में जहां पर कि सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 है, तो वहां पर q सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ q satisfies the property of 2a into 5b where a and b both are the whole numbers. Let us move to the next question. Let us move towards next question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आपको अगर याद होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो हैं वो कौन से होते हैं नंबर्स, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स हैं। वो आप वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपने लिखा 0.21, 221, 222, इसमें ना तो
रिमाइंडर 0 आएगा, ना ही वो रिकरिंग होंगे। 221, 221, फिर आप लिख दीजिए 4 टाइम्स 2 एंड 1। तो ऐसे आप नंबर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 3 के लिए लिख दो 0.31, 331, 3331, फिर 4 टाइम्स लिख दो 3, फिर 1 लिख दो। So these are all examples of non-terminating, non-recurring, and these are the irrational numbers. Next, let's move towards question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 1 की, फाइंड 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. Okay, 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन जो कि हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, तो आप इसका देखिए क्या आ रहा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, इसको फटाफट से सॉल्व करते रहिए, आप भी इसको सॉल्व करिए, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आ गया 0.7142857, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। 7 दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है ये 9/11 का है, तो ये 9/11 का भी फटाफट से डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। 9/11 का ये आ गया 5/7 का, और ये आ गया 9/11 का। तो 9/11 का भी 9/11 का करते जाइए साथ के साथ। इसका तो सिंपल ही है, ये अगेन। ठीक है, तो ये 0.81 बार है। ठीक है, अब इनके जो नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन है 0.714, और ये आ गया, और इधर आ गया आपका 0.81 बार। इनके बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। 0.714 है, तो इस एक लिख दीजिए 0.72, 721, 7221, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। फिर उसके बाद लिख दीजिए 72221। ऐसे करके एक इरेशनल नंबर ये आ गया। ऐसे ही एक लिख दीजिए 0.731, 7331, 7331, फिर 0.741, 7441, 744। ऐसे करके ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आ गए। और लिख सकते हैं इनके बीच में, बेसिकली 0.71 और 0.81 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। So this completes your question number 8 and the last question of this exercise, question number 9. And with that, we will complete our exercise. So question number 9. Question number 9 is classify the following numbers as rational or irrational. ये बताना है कि rational है कि irrational है। फर्स्ट है आपका √23। अब √23 जो है, अगर √23 की वैल्यू देखेंगे तो ये कुछ आती है आपकी, ये मैं आपको वैल्यू बता रही हूँ, 0.795 करके एक वैल्यू आती है, जिसमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। सो इट इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट है √225। √225 अगर निकालेंगे तो ये 15 आता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। थर्ड है 0.3796। 0.3796, अब इसमें जो है ये एक टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। इसमें ना तो ये बताया जा रहा है कि इसके आगे कुछ नंबर है, सो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट है 7.478 वाला, 7.478, 478 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7.478 जो है ये आपका रिपीट हो रहा है, तो जब ये ऐसा आ जाता है तो ये आ गया आपका
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। और लास्ट है आपका फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ जो आपका इस क्वेश्चन 9 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ वाला, वो है आपका 1.101 1.101 ओके 0001। तो ये जो नंबर आ रहा है अब यहाँ पे ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिकरिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये जो है ये आपका इरेशनल नंबर है। This is your irrational number. So with this we complete our exercise number 1.3. होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।